देखिए, मध्य पूर्व की इस पूरी स्थिति को लेकर अब एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिकी नेतृत्व, जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाते हैं, तो इसके दूरगामी परिणाम पूरी दुनिया को झेलने पड़ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी को इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके परिवार को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव अचानक बहुत बढ़ गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 25% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इंडिया, चाइना और जापान जैसे बड़े देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी समुद्री मार्ग पर काफी हद तक निर्भर हैं। युद्ध के बाद ईरान ने इस समुद्री रास्ते पर कड़ी पाबंदियां लगा दी। खबरों के अनुसार ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करता है तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। इसका सीधा असर वैश्विक तेल सप्लाई पर पड़ रहा है। दुनिया भर के बाजारों में तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि भारत के पास आपात स्थिति के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स मौजूद हैं, जिनसे कुछ समय तक देश की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। लेकिन अगर संकट लंबा चलता है तो भारत को दूसरे देशों से ज्यादा तेल खरीदना पड़ सकता है। ऐसे में रशिया, सऊदी अरेबिया और अन्य बड़े तेल सप्लायर देशों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मध्य पूर्व से तेल की सप्लाई कम हो जाती है तो दुनिया के कई देश रूस की ओर ज्यादा रुख कर सकते हैं, और इस तरह बिना सीधे युद्ध में शामिल हुए भी रूस तेल के वैश्विक बाजार में और ज्यादा ताकतवर बन सकता है। यही वजह है कि कई विश्लेषक कह रहे हैं कि मध्य पूर्व में उठाया गया हर कदम दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करता है। और अब पूरी दुनिया की नज़र इसी बात पर है कि आने वाले दिनों में ये